अरे कोई काम करने वाला है ही नहीं, जो करेगा उससे तो कराएंगे, कहाँ जाएंगे? आए तो कोई जीवन दान देने वाला, करे तो कि पिछले 44 साल से हमने एक दिन सपने में भी दूसरी बात नहीं सोची और ये काम किया। ऐसा जीवन समर्पित करने वाले लोग आवे तो। हमारा उस दिन छाती चौड़ी हो गई। एक थोड़ी 2 मिनट की बात सुना के ख़त्म करता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था विशेष, जब मैं एक गांव में हमारा शिविर चल रहा था। कौन सा गांव था भैया वो? कोलारस। आप भी थे ना? तो जब मैं प्रवचन करने गया 25 मई के दिन, तो वहाँ जाकर उन लोगों ने बाजे बजाना शुरू किया। जी कि अभी क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुमको क्या देते वो आजकल? सरप्राइज। हाँ, ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं। सच में बोलता हूँ, मैं सरप्राइज का भी अर्थ नहीं समझता था क्या होता है, क्या देते हैं, क्या देंगे मुझे ये। तो उन्होंने कहा आज आपका जन्मदिन है, वो हम ये लोग मनाने वाले हैं। और उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। मनाने के बाद मेरे से कहा आप बोलो कुछ। तो मैंने एक बात बोली कि भैया पूज्य गुरुदेव श्री की जब चिता जल रही थी, उस चिता के सामने मैंने और बाबू भाई ने दोनों ने मिलकर ये प्रतिज्ञा की थी कि हे गुरुदेव आप तो चले गए, आपने जो तत्व ज्ञान हमें दिया है कि जब तक शरीर में खून की अंतिम बूंद रहेगी तब तक पूरी शक्ति से इसको हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इतना मैंने कहा। पर वो भावुकता आ गई ना मेरे, उनने मनाया इसलिए ये कह दी मैंने बात। शाम को देखा तो फिर बाजे बज रहे। मैंने कि आज अभी अब क्या हो गया कि फिर की वो दे रहे हैं क्या सरप्राइज? तो क्या सरप्राइज दी? जितने 115 विद्यार्थी मेरे वहाँ थे, शास्त्री पास भूतपूर्व, उन सब ने मिलकर ये नक्की किया। इनमें ये सब मौजूद हैं। इनका नेता कौन था वो खड़ा हो जा रहा है, जिनेंद्र खड़ा हो। काम पे गया जो वो साइन करा के ले गया ना, वही कोई नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया है। उसने मना बनू के क्या किया, फिर इन सब लड़कों ने एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा था और वो ये कहा कि आपने अपने गुरुदेव की चिता के सामने ये प्रतिज्ञा की थी और हम आपकी उपस्थिति में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन के अंत तक इस तत्व ज्ञान के प्रचार में अपना सहयोग देंगे और देते रहेंगे। और उसके बाद वो हमारे सारे विद्यार्थियों ने फार्म भर करके हमें भेज दिए कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। 500 550 की मेरी फौज तैयार खड़ी हो गई। क्यों? अभी हमको क्या चिंता, किसकी चिंता? इस तत्व ज्ञान को कौन ले जाएगा आगे? अरे भाई, जिसके महापुण्य का उदय होगा वो इसमें योगदान करेगा, जिसके महापुण्य का उदय नहीं होगा वो नहीं करेगा। मैंने तो अपने बच्चों से पहले ही कह दिया है और हर साल फिर दोहरा के कह देता हूँ कि बेटा मेरे पास कुछ बचेगा, यदि मेरे नाम का होगा कुछ, तो तुम्हें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? ये सब इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही लगेगा और तुम्हारी ड्यूटी है कि उसमें अपनी तरफ से और जोड़ करके लगाओ और इसमें लगे रहो। और उस प्रतिज्ञा को साल में 2 दफ़े याद दिलाता हूँ, दोहराता हूँ। इसलिए ये महाकाम बहुत महान है और ये पूरा होने वाला है। आज भगवान आए हैं, उनके स्वागत उनकी साक्षी में मेरा हृदय भर गया, इसलिए मैंने इतनी चर्चा आपसे की। और तत्व ज्ञान की चर्चा करता उस समय बीच में चला गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है। कल एक दिन अपना डिस्टर्ब हो गया, अब अपन पुरानी लेन पर आ जाएं और गहराई से उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। अभी आप जो पाठ कर रहे थे वो 393 पेज निकालें जरा। अभी अब अपनी जो विषय वस्तु बाकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 93 है ना, ऊपर का दोहा, यहाँ से शुरू करेंगे अब अपन। ये पिछली प्रकरण में अपन पूरा बता चुके हैं, 2 बातें बाकी हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा।
लेकिन अब यहाँ से शुरू होगा कि राग देश हर मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये हैं नहीं ताते बंध अभाव। और फिर ये पूरा ये छंद है ना, कोशिश करेंगे 24 तक पहुँच जाएं अपन। 24 तक तो अपन पहुँचेंगे ही, शिविर में नहीं पहुँचेंगे तो शिविर के बाद अपन चालू रखेंगे, है ना। और इसको फिर मेरे ख्याल से 20 तारीख तक मैं यहाँ हूँ, तो 20 तारीख तक कंटिन्यूशन में चलाएंगे, तो इसलिए वो अपन करेंगे इसे पूरा कर, ख्याल में ना। अब ये प्रकरण है, अब पढ़ने में आपको सुविधा रहे इसलिए मैंने आपको बताया है। देखें, असलियत में एक बात तो इसमें बार बार ये आ रही है, सबके पहले मैं एक बात बता दूं कि अभी 31वीं गाथा पर शांति जी समझा रहे थे, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार सुंदर आत्मख्याति को वो पढ़ाते हैं और मैं सुनता हूँ रोजाना, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। एक बात का विकल्प उसी वक्त मुझे सुनते वक्त आया था कि मैं सबको बता दूंगा, इसलिए बताता हूँ। उसमें कोई कमी है ऐसा नहीं आता है। ज्ञान स्वभाव आधियम मुरदि आधम, आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं। अब ये भाषा बड़ी अटपटी लगती है कि ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं का क्या अर्थ है। अंत में उन्होंने बताया था कि अधिक माने भिन्न, ज्ञान स्वभाव से भिन्न जानते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा ही है, लेकिन क्यों? अधिक का अर्थ भिन्न तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। सर यहाँ पर अधिक का अर्थ भिन्न क्यों है? तो इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अपन लोग में कहते हैं ना कि 6 द्रव्यों में अनंत गुण हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, बस अपने आत्मा में एक गुण अधिक है, उसका नाम है ज्ञान गुण। ये अधिक का अर्थ समझे ना। तो इस अधिक होने से इसकी हम उनसे भिन्नता पहचानते हैं। इस समस्त ज्ञेयों में अनंत गुण हैं और ज्ञान नामक जो आत्मा है उसमें भी अनंत गुण हैं, लेकिन एक गुण जो ऐसा है उन जो सब में नहीं है और आत्मा में उनसे अधिक है, इससे हमारी भिन्नता की पहचान का कारण बनता है। इसलिए अधिक का अर्थ यहां भिन्न है क्या? और वो कहते अधिक जाने आत्मा ने, ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने। ऐसा तो ज्ञान स्वभाव है और उससे थोड़ा जी ज्यादा, ऐसा नहीं। ज्ञेयों से आत्मा में क्या अधिकता है जिससे हम उसकी भिन्नता जाने? तो वो कहते हैं ज्ञान स्वभाव ये अधिक है, इससे तुम उसकी भिन्नता जानो। इसलिए ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने आत्म को, ज्ञान स्वभाव आदियम मुरदि आदम। जैसे लोग में कहते हैं ना अपन कि भैया तुम्हें ऐसी क्या विशेषता है, ये सब जगह ही है। कोई भी चीज अपन बताते हैं, दिखाते हैं, तो कहते बाबू साहब केले दुनिया में ना है न है, जैसे होंगे भाई तेरे में क्या है, केले तो गली गली में है। ऐसा मेरे केले की ये विशेषता है, वो बताता है ना कुछ। इसलिए तुम लोग क्या हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्फटिक मणि की मूर्ति बताते हैं ना, विशेषता रत्न की मूर्ति, क्यों सबसे बड़ी बताने की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में? लेकिन सिर्फ इतनी है कि हमको कुछ ना कुछ अधिकता तो अपनी बतानी है ना, भिन्नता बतानी है ना। यानी उनसे अधिक हमको भिन्न बताने के लिए अधिक बताना जरूरी होता है, इसलिए अधिक शब्द का अर्थ यहाँ भिन्न है। अब ये तो वो उसमें चला गया, अपनी बात खत्म। अब अपना ये प्रकरण चल रहा है आश्रव अधिकार। लेकिन हमने गाथाओं का पाठ किया और कलशों का पाठ किया, और सब में वो ज्ञानी बनता नहीं है, वो अज्ञानी बनता है। बंध का कारण ये है, बंध का बंध, अब बंध ही बंध चल रहा। ये बंधाधिकार कहाँ है? बंधाधिकार नहीं है, अलग से है बंधाधिकार। तो बंधाधिकार में ये बात करनी थी ना बंधने की, ये आश्रव अधिकार में बंधने की बात क्यों करते हैं? और जब बंधाधिकार आएगा तो बंधने की बात नहीं करेंगे, दूसरी बात करने लग जाएंगे। और मोक्षाधिकार आएगा तो उसमें क्या कहेंगे कि बंध की चर्चा जानने से तुझे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अरे लिखा करने लगा इस समय सर क्या है,
ये समय सार की जो विषय वस्तु है, उसकी जो प्रतिपादन शैली है, वो वही बहुत गजब की है। देखो भाई साहब, वास्तव में आश्रव बंध में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध में थोड़ा फर्क है, क्योंकि द्रव्याश्रव होता है योग के निमित्त और द्रव्य बंध होता है क्या नाम कसाय, मतलब मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रमाद और कसाय के निमित्त। माने प्रकृतियों प्रदेशों का आना और प्रकृति रूप परिणमित होना और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना, ये काम, इसका नाम है द्रव्य बंध है। और उसमें स्थिति अनुभाग का पढ़ना एक तरह से भाव बंध है। अतः मोह राग देश के परिणाम भाव बंध है बहुत सरल भाषा में, और ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म का जो कारण वर्णा बनती है वो द्रव्य बंध है। तो द्रव्य बंध में तो हम आने में और बंधने में थोड़ा फर्क कर देते हैं कि एक पहले समय में तो वो आना कहलाया और दूसरी समय में उसके साथ वो स्थित हो गया निश्चित काल के लिए, तो उसे हम बंधना कहते हैं। आना और रुकना, ऐसा दो अंतर हो गया। वो रुकना संबर वाला रुकना नहीं, वो तो आना रुकना है। आना रुकना नहीं, आकर उसका वहीं ठहर जाना, इतना सा भेद है द्रव्य आश्रम में और द्रव्य बंध है। तो एक समय तो वो आश्रम हुआ जब आए, और फिर वो जितने काल तक के लिए वहाँ आत्मा के प्रदेशों के साथ इकट्ठे होकर रह गए, उसे अपन बंध बोलते हैं। ये स्पष्ट है, लेकिन भाव में तो अंतर ही नहीं है। अच्छे से पंडित नहीं समझा सकते। क्या परिभाषा है सबने? जिन भावों से, जिन मोह राग देश भावों से कर्म आते हैं उन्हें भावाश्रव कहते हैं, और जिन मोह राग देश भावों से कर्म बनते हैं उन्हें बंध कहते हैं। अब वे हैं तो वही राग देश भाव, ऐसे भी कोई पर्टिकुलर नहीं है तो इनसे तो बनेंगे, इससे आएंगे, ऐसा उनका बाइफर्केशन अपन नहीं कर सकते हैं। वो ही राग देश भाव, समझे ना, वो राग देश भाव ही भाव आश्रम है, वे ही भाव बंध है। इसलिए इनका जो अंतर समझाया जाता है वो द्रव्य की अपेक्षा समझाया जाता है। इसलिए जब यहाँ अपनी भाव की मुख्यता है तो फिर वो आश्रव और बंध को अलग करके समझाना आसान नहीं है। यही तरीका है। इसलिए वो जब आश्रव अधिकार में भी बंधने की चर्चा आएगी और बंध अधिकार में भी आने की चर्चा आएगी, आप उससे बच नहीं सकते। दो बातें और रह गई जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है अभी तक, जो आपको बतानी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो बातें में कौन है? एक तो ये कि जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में ऐसा भेद किया है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का, तो उसके बारे में बुद्धिपूर्वक माने क्या और अबुद्धिपूर्वक माने क्या। तो एक अपन जो सीधा सच्चा सब लोग समझते हैं कि बुद्धिपूर्वक माने सोच समझ कर अर्थ, और अबुद्धिपूर्वक माने बिना सोचे समझे। लोक में ऐसा अर्थ समझा जाता है और है भी कि मैंने यहाँ भीड़ थी और इधर से मेरे को धक्का लगा और मैं इधर को गिरा तो मेरा धक्का आपको लगा, क्योंकि आप किनारे पे थे तो आप नीचे गिर गए। तो क्यों धक्का क्यों देता है? कि भाई साहब मैंने धक्का नहीं दिया। क्यों? क्यों है? तो धक्का नहीं दिया तूने, मेरे ऊपर तू गिरा है ना। हाँ, धक्का आपको लगा है तो मेरा ही लगा है, लेकिन मैंने दिया नहीं है। तो ऐसे आदमी को बेकसूर माना जाता है कि नहीं? तो वो कहते थे अबुद्धिपूर्वक हो गया, माने मारने की सोच करके मैंने नहीं मारा और मैंने सोच समझ के धक्का दिया हो तो अपन बोलते बुद्धिपूर्वक। वो उसका पूरा दंड मिलता है। क्यों? वो भी देगा, फिर केस चलेगा तो पुलिस वाले देंगे, फिर अदालत देंगी, फिर जेलर देगा। आप समझे ना? तो बुद्धिपूर्वक, तो वो कहते ज्ञानी के वो बुद्धिपूर्वक राग नहीं है और अज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग है। इसलिए अज्ञानी को सारी सजाएं मिलती हैं और ज्ञानी को सजाएं नहीं मिलती। ये सीधा सच्चा अर्थ है जो सबकी समझ में बहुत आसानी से आता है। अब वो कहते हैं पांडे राजमल जी, वही अपना है कलश टीका वाले, कि वो जो राग
अपने ज्ञान में आ जाए, ज्ञान में ज्ञात हो जाए, उसे बोलते हैं बुद्धिपूर्वक। और जिस राग का अपन कोई पता ना चले, अब वो राग हो गया, उसे बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। अब जो छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं और उनको मैथुन संज्ञा अथवा वो क्या नाम वेद का उदय 10वें मतलब आगे गुणस्थानों तक होता है, 9वें तक होता है, आप समझे ना। और तो इसका मतलब उन्हें है, तो मतलब वो तो है, लेकिन ना बुद्धिपूर्वक है ना बुद्धिपूर्वक, उनको पता ही नहीं चलता, यानी उस राग का वो उनके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनता, इतना सूक्ष्म है। जो हम वो कहते भले ही तुमने सोच समझ के नहीं किया, वैसे ही हुआ भूमिका के अनुसार, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में आ गया ना तो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा, और ज्ञान में नहीं आया तो हो जाएगा अबुद्धिपूर्वक। तो वो भी ये कहते हैं ऊपर की कोई करुणान योग बताता है कि वहां तक होता है, वो 10वें गुणस्थान तक लोभ होता है, लेकिन 6वें गुणस्थान में लोभ की और वेद की कोई क्रिया देखने में रंच मात्र भी नहीं आती। कल तक मैं आपको 8वीं प्रतिमा तक ले आया था, क्योंकि वो गृहस्थों के उदाहरण की वजह से, कि उस तरह की कोई क्रिया उसको देखने में नहीं आती। अरे ऐसा नहीं कि काया काय से देखने में नहीं आती, वाणी से भी और मन में भी नहीं आती। मन अब समझ लो, मन माने मन में तो होता होगा अंतरंग में, लेकिन वो अंदर जो बस उसी आत्मा के लेवल पर रहती है, उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। एक तो इसमें भेद समझ लेना, तो जहाँ जैसा प्रकरण आएगा वो उसको बात है। और बनारसी दास जी हमेशा राजमल जी के अनुसरण करते हैं, उनके लिए समय सार माने राजमल जी की कलश टीका है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि कहीं अंतर आपको दिखे तो वो अंतर कलश टीका का और मूल समय सार का जो धारा चलती है उसका है, वो मूल धारा में उसमें, और इस दोनों का है। और उसे हमको बहुत बहुत मार्मिक है कई जगह वो, लेकिन फिर भी जब जाकर के दोनों धाराएं टकराएं तो वो कुंद कुंद की जो मूल धारा है वो ही मुख्य है। ये मैंने नए चक्र में बहुत विस्तार से राजमल जी पांडे कलश टीका के नए नाम से अलग चैप्टर दे दिया और बाकी के नयों का अलग चैप्टर दे दिया। वो पूरी मूल धारा है, और इन्होंने वो भी उसमें भी बहुत ऐसा अंतर किया है। वो लंबी चर्चा है, लेकिन इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं उलझना चाहता हूँ। नए चक्र पढ़ाने वाले आपको समय पे जहाँ पढ़ाएंगे। अब अपने ये दो बातें कहने के बाद में अब अपना जो अपन ने कहा था ना, देखिए अपने समय सार में ही ये राग देश विमोहा नाम 278 पेज पे, ज्ञानिनो यदि असंभवा तथा ये बिना बंधो से ते ही बंधस्य कारणम राग द्वेष अरमोह ही। बस राग द्वेष और मोह ये ही बंध करने वाले भाव हैं, और ये ज्ञानी के हैं नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। इसका छंद है। इस कलश को पीछे सारे प्रकरण का निष्कर्ष भी कह सकते हैं और आगामी गाथाओं का उत्थान का भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग से तो कोई उत्थान का है नहीं गाथाओं की। माने अपन इतना समझ लो कि राग देश और मोह ही बंध के कारण हैं और ये ज्ञानी के असंभव हैं, है ना, और इसलिए ज्ञानी के बंधन नहीं है। ये निष्कर्ष है। अब इसके आधार पर अपन को आगे बढ़ना है। अभी राग देश और मोह ही बंधक भाव हैं, तो अपन ने कही थी ना कि कल तक अपनी चर्चा चलती थी बहुत विस्तार से कि भैया कर्म पहले तो बंधे तो तब बेकार है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, और फिर सत्ता में पड़े रहे तो पृथ्वी के ढेले के समान है। अब उदय में आए तो वो बात चलती थी ना
कि उदय में आए तो वे उपयोग के प्रयोगानुसार फल देंगे, मैंने बंधने का काम करेंगे। यदि उपयोग आपका उसमें नहीं है तो गए काम से, कभी वे खड़े रहेंगे फल देने को कि नहीं, वो तो उदय में आकर उनका खिरना अनिवार्य है, कोई उपाय नहीं है, वो तो खिरेंगे ही। जो समय साल में उसमें आता ना 72-73 का था में कि वे आश्रव अशरण हैं, उन कर्मों को कोई शरण नहीं है, उसके बाद वे एक समय नहीं रह सकते, वो कारमान वगणा रूप परिणमित हो जाएंगे कर्म रूप से खिर करके। वो तुम्हें फल मिला क्या नहीं मिला, मेरा काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये यहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ बस खड़ी होगी, जो भी यात्री होंगे उनको लेने के लिए खड़ी होगी, लेकिन 1 मिनट खड़ी होगी और आप बैठ गए तो बैठ गए और नहीं बैठे तो उसे रवाना होना ही होगा। कि बस स्टैंड है तो लोग आएंगे तो 5 मिनट देख लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बहुत जरूरी काम हो, नहीं, वो तो जाएगी। वो जो उदय आएगा तो वो पॉइंट पे वो खड़ा रह करके कुछ आपको गड़बड़ नहीं कर सकता। अब एक तो आपको कितनी आज़ादी यहाँ हो गई, अब और थोड़ी सी गहराई में जाएं है कि वो डिस्टर्ब भी करेगा, समझ लो। तो क्या डिस्टर्ब करेगा, आघातिया कर्म तो कोई डिस्टर्ब करते नहीं। क्यों कि वे सिर्फ संयोग के निमित्त हैं। ये बहुत मर्म की बात है। ये जो हमारा शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये जिन्हें हम व्यवहार नए से अपना कहते हैं, वो सबका संयोग मिलने में वे निमित्त हैं। अच्छे बुरे जैसे भी हों, तो अच्छे होंगे तो पुण्य, बुरे होंगे तो पाप, पर अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं है। तुमने कह दिया अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम सुखम। और जिसको तुम अच्छा मानो वो अच्छा, और जिसको अच्छा नहीं मानो, कौन, ज्ञानी के अज्ञानी के अज्ञानी, अज्ञानी भी। जिसमें तुम अनुकूलता का वेदन करो बस वो पुण्य के उदय से मिलेगा तुम्हें, और जिसमें प्रतिकूलता का वेदन करो वो समझ लो पाप के उदय से मिला। बस इतनी सी बात है। वो चीज में, उस चीज में कुछ नहीं पुण्य पाप। ठंडी हवा का झोंका आया और आपको सर्दी जुकाम है, सर्दी लग रही है, तो आपने प्रतिकूलता का आया तो वो हमारे लिए पाप का उदय है, और तुम्हें लगा अच्छा मजा आ गया, तो तुम्हारे लिए वही हवा पुण्य का उदय है। अब वो ठंडी हवा पुण्य के उदय से आती है पाप के उदय से। कोई व्यक्ति पे भी निर्भर है, काल पे भी निर्भर है, क्षेत्र पर भी निर्भर है, वो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाना। इसलिए दोनों को अग कहा। अब अपनी बात यह है कि आघातिया कर्म से संयोग मिल गए, वे तो आगे खड़े हो जाएंगे। अब हर संयोग को भोगना तुम्हारे लिए जरूरी है, और होता तो कितनी दिक्कत हो जाती है। 96,000 पत्नियां मिलेंगी चक्रवर्ती को, भोगना जरूरी है। क्यों, 10 मोटर कारें मिल गई तो 10 में रोजीना तो एक साथ बैठना जरूरी है, संभव है। ये संयोग तो कितना ही मिल सकते हैं सुरेश भाई, और हर एक का भोग संभव है क्या, तो वे तो निरर्थक ही गए ना। उतने मिल गए तो निरर्थक ही जाए हैं ना। आपने 10 गाड़ियां मेरे लिए खड़ी कर दो, एयरपोर्ट पर 10 गाड़ियां पहुंच जाएं लेने के लिए, मैं क्या करूं, अब 10 में बैठूं? मैं तो एक में ही आऊंगा, और लेकिन वो 10 पहुंचेंगी तो मेरा पुण्य 10 गुना खर्च हो गया। क्यों, 10 गाड़ियों का पुण्य खर्च हो गया, पैसे थोड़ी आ जाएंगे। बोलो क्या, आप समझ में आ रहा है आपको कि कितना घाटे का सौदा है ये, जिसको तुम बहुत बढ़िया संपत्ति। देखो सुरेश जी, आवश्यकता की अनुसार ज्यादा बिल्कुल निरर्थक है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि नहीं वो सभी खराब हो जाए, एक तो दूसरी आ जाएगी, तो 2 रख ले, ढेर लगा 10-20 भी खराब हो सकती है, फिर क्या करेगा, क्या कहां तक बोल। तो ये जो पुण्य पाप के उदय से संयोग में चीजें आई,
वो अपन आवश्यकता जिसे आज की भाषा में बोलते हैं, उससे ज्यादा अनर्थकारी हैं। अब अभी इसको बोलूं मैं आपको जरा और कि वो बाकी के सारे संयोग तेरे जेल जाने में निमित्त तो हो सकते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट सही नहीं हो, 2 नंबर में आए हों, खरीद नहीं दिखा सके, छापा पड़े, क्यों? लेकिन भोगने में नहीं आ सकते। कितने गहने बनवाले में माताएं बहनें, लाल साड़ी के साथ लाल, पीली साड़ी के साथ पीले, नीली साड़ी के साथ नीले, कितने ही बनवाले में, सब तो एक साथ पहन नहीं सकती, 6 साड़ियां एक साथ पहन सकती हैं, क्यों? लेकिन वो सारे के सारे गहने यदि वे चोरी चले गए तो रोने के काम आएंगे भैया, और साड़ियों में आग लग गई तो रोते रहना। माने उपयोग तो है। अब सोचो उसमें क्या होता है। मेरे पोते पोतियां दोहतियां है ना, ये मेरे कहते दादा एक प्रश्न, मैं कहा मैं तुम नहीं प्रश्न, जहां जाऊं प्रश्न, जहां जाऊं प्रश्न। कल लोग कह रहे थे दादा पहले के शिविरों में प्रश्नोत्तर होते थे, अब आज का थोड़ा आधा ही घंटा रखो तो बोल तुम ही पूछ ले, आपके पास एक ही कुर्ता है। ये पूछा गया, एक ही कुर्ता है कि आपके पास? क्यों बेटा, क्यों ऐसी, क्यों कह रही? आप वही रोजाना पहनते हैं। मैं कहा नहीं, वही नहीं पहनते हैं, हमारे पास बहुत कुर्ते हैं, चिंता मत करो तुम, पर हम रोजीना बदलते हैं, ऐसा नहीं, वही नहीं पहनते हैं। नहीं, हम तो देखते हैं वही पहनते हैं। तुमने कहा एक से ही है ना, एक ही कलर के, एक ही कपड़े के, एक ही दर्जी के सिले हुए इकट्ठे दर्जन भर एक साथ सिला लिए, क्यों? तो आप एक दिन हरा, एक दिन पीला, एक दिन नीला, ऐसा क्यों नहीं पहनते? पहनना चाहिए ना। उन्होंने कौन समझाया क्यों नहीं पहनते? क्यों? अच्छा लगता है। मैं बेटा तुम पहनते हो, हम देख देख के हमें अच्छा लग जाता है। क्या बोलो, क्या है? यानी जो मैं आपको वो समझा रहा हूं कि कर्म के उदय से वो आया तो वो 1 मिनट तो रुक नहीं सकता। तो अब हमारे मोटानी को मैंने ये समझाया सभा में ही, तो घर पर जाके भी नहीं, दादा ये तो बहुत गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी?